1 नवंबर 1979 की मध्य रात्रि ठीक 1 बजे तिरुपति मंदिर, पूरा तिरुपति शहर और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण भी शयन कर रहे थे और घर घोर शांत रात्रि थी। कितने में ही तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो बड़ा सा घंट है वो अपने आप हिलने लगा और उस घंट नाद से पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य से भरकर उठ खड़ा हुआ। मंदिर रात्रि 12 बजे पूर्ण रूप से बंद हो गया था। फिर ये कैसी घंटा नाद की ध्वनि आ रही है? कोई भी जीवित व्यक्ति मंदिर में रात्रि 12 बजे के बाद रहना संभव नहीं। तो ये घंटनाद किया किसने? कोई जीव जंतु मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि सारे द्वार बंद है। तो फिर ये है कौन? मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री PVR के प्रसाद के नेत्रों में अश्रु थे क्योंकि केवल वे ही जान पा रहे थे कि ये घंटनाद नहीं है, ये भगवान ने अपना संकेत दे दिया मेरे वरुण जाप की सफलता के लिए। भक्तों, ये घटना पूर्णतया सत्य घटना तिरुपति बालाजी की अलौकिक दिव्य और चमत्कारी घटना नवंबर माह में 1979 में घटी थी। 1979 में तिरुपति क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। दक्षिण पूर्व का मानसून पूरी तरह विफल हो गया था। गोगर्भम जलाशय जो तिरुपति में जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है वह भी लगभग सूख चुका था। आसपास के स्थित कुएं भी लगभग सूख चुके थे। तिरुपति ट्रस्ट के अधिकारी बड़े भारी तनाव में थे। ट्रस्ट अधिकारियों की अपेक्षा थी कि सितंबर-अक्टूबर की चक्रवाती हवाओं से थोड़ी बहुत वर्षा हो जाएगी, किंतु नवंबर आ पहुंचा था। थोड़ा बहुत बस महीने भर का पानी शेष रह गया। मौसम विभाग स्पष्ट कर चुका था कि वर्षा की कोई संभावना नहीं है। ट्रस्ट के सामने मंदिर में दर्शन निषेध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचा। दर्शन पूजन अनिश्चित काल के लिए बंद करना ही उनके लिए शेष रह गया था। ट्रस्टियों की आत्मा स्वयं को दिखा रही थी कि श्रद्धालुओं को कैसे कह पाएंगे कि जल के अभाव के कारण देव स्थान में दर्शन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं था। श्रद्धालु धर्मानुयायी रो रहे थे, उनके आंसुओं में आंसू नहीं थम रहे थे। कुछ दिन और निकल गए किंतु जल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं। अचानक घबराए हुए ट्रस्टियों को कुछ बुद्धि आई। उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री उपुलरी गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। महाराज श्री से पूछा कि इसका कोई उपाय है कि नहीं है। महाराज श्री ने सोच विचार करके उत्तर दिया कि वेदों और शास्त्रों में इस लौकिक और अलौकिक समस्त समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने वरुण जाप करने का परामर्श दिया। ट्रस्टियों को बता दिया गया कि कैसे अनुष्ठान करना है, किस प्रकार पूरी समर्पण, श्रद्धा और विश्वास से अनुष्ठान करना पड़ेगा। ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय लिया। विद्वानों को निमंत्रण भेजा गया। समय बहुत कम था। जल की व्यवस्था 10 दिनों की ही शेष रही थी, लेकिन कईयों ने आने से असमर्थता जताई। सभी ने भगवान से प्रार्थना की, वरुण जाप नहीं हो पाएगा, मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे, क्या लाखों हजारों साल की परंपरा लुप्त हो जाएगी?
लेकिन नवंबर के महीने में रात्रि विश्राम के लिए मंदिर के पट बंद हो चुके थे। मंदिर में कोई नहीं था। सभी चिंतित भक्त अपने अपने घरों में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। तभी रात्रि में 1 बजे का समय हुआ। बड़े जोर जोर से तिरुमला पर्वत पर जो घंटा लगा हुआ था वहां से आवाज आई, मानो लग रहा हो बालाजी कह रहे हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सभी के मन में एक आशा की नई किरण जगी। दूसरे दिन सुबह ही वरुण जब हेतु अनुकूलताएं मिलनी प्रारंभ हो गई। सभी विद्वानों ने आने में समर्थता व्यक्त की। 8 नवंबर को पुनः मुहूर्त निर्धारित किया गया। वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाली कठिन वैदिक प्रक्रिया है। लगभग प्रातः को 3 बजे प्रारंभ हो गई। घंटों पुष्करिणी सरोवर में खड़े रहकर मंत्र जाप करने थे। कुछ भगवान के अर्चा विग्रहों का अभिषेक करते, कुछ यज्ञ होम करते तो कुछ वेद पाठ करते। 3 दिनों की इस कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कलशाभिषेक सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाने वाली थी। अनुष्ठान संपन्न हुआ। पूरे तेज के साथ सूर्य नारायण देव दीप्यमान हो रहे थे। बादलों का नामो निशान नहीं था। सभी भक्त निराश हो गए और भगवान से अजस्र प्रार्थना करने लगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब और ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा अपराध कर दिया, हम संसार को क्या मुंह दिखाएंगे। इतने में ही 2-3 पानी की बूंदें श्री प्रसाद जी के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा पसीने की बूंद होगी और घोर निराशा भरे कदम बढ़ाते रहे मंदिर की ओर। पर 5-6 मोटी मोटी बूंदें और पड़ी। सर ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में काले काले पानी से भरे हुए बादल उमड़ घूम रहे थे। घनघोर बिजली कड़कड़ा उठी। 2-3 सेकंड में मूसलाधार वर्षा हुई। ऐसी वर्षा की सभी लोगों को भगवान के उत्सव विग्रहों को लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगानी पड़ी। फिर भी वे सभी सर से पैर तक बुरी तरह से भीग गए थे। याद रहे, यह वर्षा केवल तिरुपति के पर्वत क्षेत्र में ही हुई थी। आसपास एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। गोगर्भम जलाशय और आसपास के कुएं लबालब भरकर बहने लगे। इंजीनियरों ने तुरंत आकर बताया कि पूरे वर्ष तक जल आपूर्ति की कोई चिंता नहीं। सेकुलर पत्रकार और धर्म के शत्रुओं के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी, बगले झांकने लगे, आंखों की आंखें फटी की फटी रह गई। भक्तमंडल जय जयकार कर उठा। सनातन धर्म की इतनी बड़ी जीत किसी ने टेलीविजन, सिनेमा और सोशल मीडिया पर नहीं गाई। भगवान वेंकटेश्वर श्रीनिवास कोई मूर्ति नहीं, वरना साक्षात श्रीमन नारायण स्वयं है, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज भी दौड़े चले जाते हैं।